मुझे पता है ये टिप्पणियां रिकॉर्ड करने के लिए बैठे हैं जी। लेकिन फिर कह दूं, माया नगरी में बैठने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। क्या बात है, आहा, वाह। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। क्या बात है, आहा, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इतने नाम पड़े हैं यार, कुछ भी रख लेते तुम। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते। तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहां की मां बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे, ध्यान रखना। हम ये भारत जागा हुआ है, नया भारत। भाई वाह 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 वाह। हमारे देश में अभियान शुरू हुआ। मुंबई में खड़ा हूँ जी। करीना कपूर और सैफ अली खान को बेटे की मुबारकबाद देता हूँ जी। बहुत खूबसूरत सा बेटा पैदा किया है उन्होंने, सलाम उनको। लेकिन उसके नाम पर बवेला मचा हुआ है साहब। अरे तैमूर नाम क्या रख दिया, पूरे देश ने तैमूर नाम को सर पे उठा लिया, कब्र से खोद लाए। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर तैमूर लंग बहुत जालिम बादशाह था तो जरूरी नहीं कि नाम का असर बच्चे पर भी आए। अगर नामों का असर इसी तरह बच्चे पे आए और नाम रखना बंद कर दिया जाए तो दिल्ली में निर्भया का बलात्कार करने वाले शख्स का नाम राम सिंह था, तो क्या किया जाए, नाम का नाम रखना बंद कर दिया जाए। ये गलत बात है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मेरी आंखों के सामने एक तस्वीर आई थी। करीना कपूर ने अपने 1 दिन के मासूम बच्चे को अपनी गोद में ले रखा था, उसकी पेशानी चूम रही थी। इतनी प्यारी सी तस्वीर थी कि मुझे 4 मिसरे कहने पड़े। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है। क्या बात है भाई। मैं वो तस्वीर देख रहा था, मिसरे हो रहे थे कि बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है। बड़े होकर के तुमको नफरतों का कत्ल करना है, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा। क्या बात है इमरान भाई। तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है। नाम से तकलीफ है साहब। वाह वाह वाह। हमारी इमारतों के नाम बदलना चाहते हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे रोड थी, उसका नाम बदल दिया गया, पूरा देश चुप रहा साहब। बिल्कुल। आजकल अभियान शुरू किया है अकबर रोड का नाम बदलने के लिए। नई नस्लें जो जिम्मेदारी और जनरल नॉलेज की बात हो उसे सुने भी, ताली बजाएं, शोर मचाएं, सबके लिए आपको छूट। लेकिन जहां सुनना हो जनरल नॉलेज की बात उससे सुने। मैं आपका जनरल नॉलेज बढ़ाता हूं। हमारी इमारतों से तकलीफ है, हमारे स्मारकों से तकलीफ है, हमारे नामों से तकलीफ है, लेकिन वो यह भूल जाते हैं जब वो देश के राज्यसभा में खड़े होकर कहते हैं कि अकबर रोड का नाम बदल दिया जाए क्योंकि इससे जो है गुलामी की बू आती है, तो वो ये भूल जाते हैं कि अपनी बुनियाद के, अपने बनने के सैकड़ों साल बाद भी हमारी इमारतें तो वो इमारतें हैं कि जो इस देश की तरक्की में करोड़ों करोड़ रुपया दे रही हैं। ताजमहल को देखने के लिए एक साल में 22.24 करोड़ रुपए का और वो इस देश की तरक्की के लिए जाता है। कुतुब मीनार को देखने के लिए 14.39 करोड़ रुपए का एक साल में, और वो मुल्क की तरक्की के लिए जाता है। हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए 19.22 करोड़ रुपए का टिकट मिलता है और मुल्क की तरक्की के लिए जाता है। और आपको हमारे नामों से तकलीफ है, हमारे स्मारकों से तकलीफ है। जिन्होंने अकबर रोड का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा सदन में, उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। मैं इतनी बड़ी भीड़ में यह बात कह रहा हूं कि उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी और उनके बारे में सिर्फ एक छोटी सी सूचना और कि उनकी बेटी का नाम है सुभाषिनी और उनके दामाद का नाम है नदीम है। क्या बात है भाई। बड़ी कमजोर सी ताली बजाई है आपने। जो पीछे दोस्त हैं उन्हें यह लग रहा है कि मैं उनकी तालियों का शोर नहीं सुन रहा हूं।
आप मोहब्बतें दे के दिखाएं, मैं इंशाल्लाह आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। बहुत मशक्कतों से, बहुत अजीब हालात में मैं इस मुशायरे में आया हूं। मैं चाह रहा हूं कि मैं अब तक जितनी साल इस मुशायरे में आया हूं उससे बेहतर आज इस मुशायरे को करके जाऊं। पीछे तक के दोस्त मेरा साथ दें इंशाल्लाह। ये जो कोहरा है ये बड़ा बदमाश कोहरा होता है। ये इतना बदमाश कोहरा है कि 21 डिग्री टेम्परेचर में नरेंद्र मोदी जी के हेलीकॉप्टर में बहराइच में उतरने तक नहीं देता। ये वो कोहरा है साहब। इस कोहरे को सलाम। और मजे की बात यह है जितेंद्र भाई कि जो हेलीकॉप्टर लखनऊ से उड़ सका वो बहराइच में उतर नहीं पाया, क्योंकि नीचे मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। क्या बात है भाई। मैं पूछना चाहता हूं इस देश की मीडिया से कि एयरफोर्स का वही हेलीकॉप्टर जो सियाचिन में -3 डिग्री टेम्परेचर में उतर पाया था, वो 21 डिग्री टेम्परेचर में क्यों नहीं उतर पाया साहब? क्योंकि कोहरा बहुत था। आजकल सोशल मीडिया पे कार्टून बहुत चल रहा है कि साहब माइक पर खड़े हैं, बगल में छोटे वाले साहब हैं, काली दाढ़ी, वो कह रहे हैं कि साहब हमने भीड़ तो बहुत इकट्ठी करी है लेकिन कोहरे की वजह से दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोहरा ऐसा असरदार होता है, लेकिन आप मुझे नजर आ रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं जिन्होंने ये अभियान शुरू किया, उनके नाम मेरे 4 मिसरे के अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो। मेरे बड़े बुजुर्ग भी मुझे दुआएं दें कि अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले, एक एक हाथ तो कसम है खामोश ना रहे। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले अपने दामादों के नाम बदल डालो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। दामादों के नाम क्या गजब का जवाब दिया है। बहुत शुक्रिया। एक बिल्कुल ताजा सी नई सी नज़्म सुनाता हूं आपको साहब। थोड़ा सा इधर के भी दोस्तों की शिरकत हो। मेरा बहुत प्यारा दोस्त मुस्तफा बैठा हुआ, इम्तियाज बनू, सुफियान गुड्डू, शानू पठान साहब, डॉक्टर साहब, इन सब दोस्तों की शिरकत। सोनू हाशमी साहब, इनका नाम लेने से डर लगता है क्योंकि ये सोनू हाशमी और हाशमी का मुझ पे असर हुआ तो मैं इमरान हाशमी हो जाऊंगा, और वो मैं होना नहीं चाह रहा क्योंकि मैं बड़ा शरीफ सा आदमी हूं। मैं एक नज़्म सुनाता हूं आपको साहब, और चौराहा चुन लीजिए। 3 या 4 दिन बचे हैं। आसिम भाई कुछ आप कह रहे हैं। अच्छा, अरे आप ले रहे हैं तो फिर मुझे लेने की क्या जरूरत है? जब आप जैसा इंसान भी उनका नाम लेने के लिए मजबूर हुआ है तो ये तो मोहब्बतों को सलाम। एक बार जोरदार ताली बजाएं। समीम साहब आपको मुबारकबाद। और ये देखिए, ये बड़ा मजेदार, आज इस मुशायरे को मैं और खास तौर से सलाम करता हूं कि एक अजब सा कॉम्बिनेशन है। कश्मकश भी है, कॉम्बिनेशन भी है, मोहब्बतें भी हैं, आपस में खुलूस भी है। तो मैं चाहता हूं कमर भाई के लिए और खास तौर से शमीम साहब की मोहब्बतों के लिए, एक नोटबंदी के 40-45 दिन तक 500 रुपए की पुरानी नोट से पेट्रोल बिकता रहा, डीजल बिकता रहा, लेकिन सब्जी नहीं बिकी, दूध नहीं बिका, अनाज नहीं बिका। क्यों? क्योंकि डीजल और पेट्रोल अंबानी का है, अनाज किसान का है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया इमरान भाई। देश हित की वो बातें कर रहे हैं जिन्होंने 2.5 साल में 72 करोड़ रुपए का कपड़ा पहना है, वो बताएंगे देश हित। माना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देश हित में हमें कतार में रहना चाहिए, लेकिन देश हित का ठेका सिर्फ इस गरीब अवाम ने नहीं ले रखा है। अगर देश हित में देश का जवान सीमा पर खड़ा रहता है कई दिन, तो वही जवान बिना वर्दी बदले सरहद पर कई दिन मुल्क की हिफाजत में खड़ा रहता है। आपको बेहिसी क्यों नहीं होती जब आप गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के 3 घंटे के प्रोग्राम में 3 कपड़े बदलते हैं? आप भी उस जवान की तरह एक कपड़े में भाषण दें, तब तो मैं भी जानूं कि आप